वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ड। ये लैला के 3 मंजरों के पार्ट 20 थे। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। भांजे मतलब ये तीनों ब्रदर्स नाव घूरे जा रहे थे, तभी पीछे से आवाज़ आती है, मॉम डैड। ये सुनने के बाद अंकल आंट मम्मा पापा, मैं आ गया। और भैया मेरे साथ कौन आया है? यह सुनने के बाद मिंगा को जो चेयरफुल बॉय थी, बहुत यंग चंग को कहती थी, मैं मर जाऊँ, मैं मरी जाऊँ। ही उन्होंने कहा शांत हो जाइए, बैठे रहिए, मैं भी जिंदा हूँ ना। ये तीनों ब्रदर्स मुझे कैसे घरे जा रहे हैं, जैसे मैं खाना हो तो जंग उनका खाना ही तो शराब हुई ने कहा। तो उसके बाद ने कहा, मॉम डैड कैसे हो? अंकल आंट और इतनी चहल पहल घर पे होगी पता नहीं था। हेलो हेलो एवरीवन, ये कहने के बाद मैंने भी हेलो एवरीवन सबको बोला। तो लाइनी बोला, आजा आजा बच्चा आजा। आज तो मुझे लग रहा है कि मैं घर पे, मेरा घर कंप्लीट है, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है जैसे फील हो रहा है। तो ये सुनने के बाद सबने एक स्माइल दिया और लैन ने बोला, देखो तुम लोग तो बिजनेस वर्ल्ड में एक दूसरे को जानते होगे, फिर भी एक फ्रेंडली इंट्रोडक्शन देना तो बनता है। ये कह के मिंगिया और लैन सिचन को बोलना सबको इंट्रोड्यूस करने लगे थे। यहाँ पे ना सब पे इंट्रोड्यूस होने वाला था, पर जैसे जंग चंग ने अपना सिर उठाया और कहा, हेलो गाइस मैं जंग चंग हूँ, आपसे मिलकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये सुनने के बाद तो लान सिचन और मिंगिया जंग चंग को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे कि ये सच में ये तो वेचंग है। इन दोनों के दिमाग में यही चल रहा था। उनका दिमाग बुझ, मतलब वो कंप्लीटली आउट ऑफ माइंड हो चुके थे। उन्हें मतलब सॉन्गलन तो इनको देखने के बाद ही वो जैसे भूत को देखा है उसका सिचुएशन वैसा था। महंगा देखता है, वो रिवांगजी के लानजान और हांगजन के एक्सप्रेशन को भी देखता है और कहता है ये यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। साउथ इंडियन सुयंग और ने नोटिस किया था कि इन चारों के ना जैसे होश ही उड़े हुए हैं, मतलब वो सिर्फ वो इनको घूरे जा रहे, यहाँ तक कि न्यू सेन को भी ना घूर के ना वो इनको ही घूरे जा रहा था सॉन्गलैंड। तो उन्हें ना थोड़ा सा और भी ऑकवर्ड लग गया कि भाई ये हो क्या रहा है। तभी मैंने ने कहा, सिचन मत रिएक्ट करना, घर पर सब है और हमें पूरी बात भी नहीं पता है कि यहाँ तक कि हमें बेचैन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो डोंट रिएक्ट, ठीक है। तो ये सुनने के बाद जहाँ से जाने का प्रपोज हम, तो ये सुनने के बाद पहले हम उसे मिल रहे, उसका बिहेवियर दिखते नहीं लग रहा है कि वो हम ही जानता है, ठीक है। तो जंग जंग भी लगे, हाय आप लोग, आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश है, आप तो बड़े नाम देने, आपको याद है आप एक बार कॉलेज में आए थे? नहीं आपको कैसे याद होगा, मतलब जंग जंग का कहते हैं वो एक्साइटमेंट शो करता है कि जो पहली बार एक आइडियल से मिलने से होता है। पर आप ना मेरे आइडियल हो, आपको देखते ही तो मैंने बिजनेस वर्ल्ड ज्वाइन किया था। और आपके बारे में, आपकी फियांसी के बारे में सुन के बड़े, हाँ हमने आपके दोनों आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, पर सबसे प्यारा चीज़ ये आपसे मिलने का मौका मिला। मुझे लगा नहीं था कि हम ऐसे मिलेंगे। क्या एक ऑटोग्राफ मिलेगा? तो मिलेगा, वाह गगा वाह क्या एक्टिंग है। न्यूज़ एंड और रनिंग में लांसी मतलब जंग चंग को देख रहे थे। लांसी और मिंगिया ना एक दूसरे को देखे ऑकवर्ड सी स्माइल देते और कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। तो जंग चंग ने कहा सॉरी पर ये मेरा आइडियल है। तो मैडम ने कहा जंग चंग कहीं भी शुरू हो जाता है तो जंग चंग ने कहा मॉम प्लीज़। तो लानी ने कोई नहीं इस आइडेंटिक फ़ोटो फैन मिलने चाहिए। इतने प्यारे फैन है तुम्हारे, ठीक है फोटो ले लो। ये कहने के बाद मतलब जन जन वही तो इंगा हाँ आ जाओ मुझे शामिल कर। तो इंगा हाँ गगा ठीक है। ये कहने के बाद इंग खड़ा होता है और लास्ट सीजन बीच में बेंगे इस तरफ और जंग जंग इस तरफ और कहते चीज़। तो ये तीनों भी चीज़, उनके दिमाग काम नहीं कर रहे थे, फ्यूज होने चुके थे। तो सारे लोग भी ये हो क्या है, मतलब हांगजन और वांगजी लानजन ना लानसिचन और मिंगियो के एक्सप्रेशन चेंज होते ही पकड़ लेते। तो इन्होंने भी पकड़ा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो झोल भाल है। तो फिर भी कहने का थैंक यू सो मच। ये कहने के बाद वो आके बैठ गए थे और लानसिचन ना जंग जंग को घूरे जा रहे थे और ये तीनों ब्रदर्स भी इनको घूरे जा रहे थे कि भाई कुछ तो मिल जाए कि पता चले कि ये उनका है, ये ओमेगा है या फिर और कुछ। तो लानी और लानी कहते अरे भाई बहुत सारी बातें हो गई, चलो बातें वगैरह बहुत, थोड़ी स्नैक्स वगैरह एंजॉय करते। तो बटलर से कह के सर्वेंट से कह के लानी और लानी ने बहुत सारे स्नैक्स वगैरह मंगाए और ये सारे एंजॉय कर रहे थे। और वही जंग जंग ने फेक पर्सनैलिटी बना के रखी थी। हाँ पर ऑब्वियसली जंग जंग ने ऐसा नहीं किया था। जंग जंग ने तो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी बना के ही लास्ट के सामने चला गया था।
तो जंग जंग ना और मेंग्यो के खाने की पसंद थोड़ा सा डिफरेंस है, पर एक चीज़ जो होता है ना वो कॉमन होता है कि इन्हें खाने के साथ ना ब्लैक टी, ब्लैक टी को कंज्यूम करना बहुत पसंद है। और स्नैक्स से ना तो बस लाल से जंग नजरे गड़ा के बैठे थे कि अभी जंग जंग ब्लैक टी लेगा, ब्लैक टी लेगा। पर जंग जंग नहीं, आज मैं ब्लैक टी नहीं लूँगा। तो उसने ऑरेंज का जो जूस होता है ना वो उठा लिया। विंग देखता है आप पी लोगे, तो जंग जंग ने कहा जान प्यारी है ना विंग, तो ये क्या जहर भी पी लूँगा मैं, उसके बाद हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाऊँगा, पर ये इनके सामने नहीं पकड़ा जाऊँगा। तो लांस चंद ने कहा नहीं नहीं ये नहीं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैंने भी देखा है जैन खाने स्नैक्स के साथ ब्लैक टी लेता है, ये नहीं है। तो फिर मैडम ये बोलते हैं अच्छा तुमने आज क्या ब्लैक टी नहीं लिया। तो जियांग चंग और हो गया बेड़ा गए। तो मैडम ने कहा तुम्हें ऑरेंज जूस कब से पसंद है। तो जियांग चंग ने मॉम हेल्दी हेल्दी रहना चाहता हूँ इसलिए मैं पी लूँगा। ये सुनिए और जियांग चंग और विंग याओ एक दूसरे को देखते हैं और जियांग चंग को देखते हैं और कुछ रिएक्ट भी करते हैं, क्योंकि भाई हो रहा था यहाँ पे विंग में लाइक मैं ये खाऊँ या खाऊँ, जो भी खाऊंगा इन तीनों के ब्रदर के आंखों के सामने ही आऊँगा। तो इसलिए ना वो एक ना पूरा सा प्लेन फूड उठाता है और वो जो बांग्ची लाजन और हांगोजन के लिए बना था वो फूड उठाता है। तो ये सुनने के बाद मैडम ने कहा आज मेरे बच्चों को हो क्या गया है जिसे स्पाइसेस और स्वीट्स इतने और खट्टे इतने पसंद है, वो इन सारे स्नैक को छोड़ के वो प्लेन फूड उठा रहे, वो प्लेन स्नैक। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा मम मार डालो, अब ऐसे क्यों मार रहे हो, ऐसे ही मार डालो। तो उन्होंने कहा हेल्दी मम हेल्दी। अब ये तीनों ब्रदर को ना थोड़ा डाउट हो रहा था उनके बिहेवियर पे, क्योंकि उनकी जो नोज रबिंग की आदत है, नेक को स्केच करने की आदत है, पैनिक में अपने नेल को मतलब नेल को खाने की जो आदत होती है वो एक साथ तीनों विंग कर रहा था। न्यूज़ ने जैसे तैसे विंग को संभाला था, पर रहता है ना टेंशन में होते हो आप जो पुरानी आदतें होती है वो करते जाते हो। तो ऐसा ही था विंग के साथ। फिर भी न्यूज़ ने 2-3 बार उनको पकड़ा और रोका। भांजी का रिएक्शन क्लियर था कि भाई तो तुझे तो मैं बाद में लिखूंगा, यही सारी सिचुएशन थी। यहाँ पे वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बस वो कह रहे थे ना। तभी वेंकिंग ना देख रहा था कि इन लैंड ब्रदर्स के ना हाव भाव सब उड़े हुए हैं। तो वेंकिंग ने हाँ भांजी हाँ मुझे नंदन मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो चले। तो यहाँ का साउथ इंडियन भी लाइक हाँ मुझे भी, और सांगला तुमसे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो चलते। क्योंकि सांगला ना ही खा रहा था ना ही पी रहा था, उसके जितने प्राण के तोते उड़े हुए थे, क्योंकि उसे पता ही नहीं वो यूशन है और वो यूशन मर चुका है यूशन के अकॉर्डिंग। और तो क्या हम भूत देख रहे हैं, उसका मतलब यही था। तो वो तीनों ना स्टेज एरिया में जाते, आने के बाद एक गहरी सांस छोड़ते और कहते हाउस इंजन चिल्ला के बोलता है ये क्या था, तुम उसे देख के ऐसे जांग भाई को देख के ऐसे भूत की तरह क्यों बैठे। तो सोमलन ने कहा अगर भूत को देखेंगे तो भूत की तरह ही बैठेंगे ना, वो विशान है। ये कह के बाद सोएंगे ने कहा क्या। तो सोमलन ने कहा हाँ यूजन ने बोला पर वो कैसे। तो भांगे ने कहा हाँ वो यूजन यहाँ पे कैसे। तो लांजा ने कहा वो यूजन तुम्हारे दिमाग का वो विंग है, वो विंग के साथ दिखता मतलब दिखता ज़रूर है पर उसका जो पर्सनालिटी है वो विंग नहीं है। तो ये सुनने के बाद हांगू ने कहा क्या एक सेकेंड वो विंग पेट्रिया की तरह दिखता है मेरे प्यार के साथ। तो ये सुनने के बाद ये तीनों ब्रदर कहते एक सेकेंड रुको, उसके लिप के नीचे मोल था राइट। तो सबने कहा हाँ हमारे ओमेगा के लिप के नीचे मोल था, उसके हाव भाव जांगवे की तरह थे, मतलब वो रूप ढंग में जांगवे था, बस पर्सनैलिटी अलग था। तो ये सुनने के बाद वांगजी जब बे बोलता है तो लांजन और हांगन जहाँ इंटरव्यू देखते और कहते मतलब। तो वांगजी ने कहा बस पर्सनैलिटी अलग थे ना हमारे ओमेगा के, वरना वो दिखते थे जांगवे की तरह है ना। तो ये सुनने के बाद गाइस हो क्या रहा है। तो सामने ने कहा एक मिनट मुझे समझ में आ रहा है, तुम तीनों के ओमेगा एक जैसे ही दिखते हैं ठीक है, बस पर्सनैलिटी अलग है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो ट्रिपलिंग थे और उनकी पर्सनैलिटी अलग थी और वो मर गए। तो ये सुनने के बाद मंगे ने कहा नहीं यहाँ पे मामला कुछ और है, लंदन का पॉइंट है। तो ये महंगा और लांस जाना के बोलते यहाँ पे सच में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जियांग जंग बाबी जो बैठा था वो जियांग फैमिली का बेटा कैसे हो सकता है, वो तो वेट चेंज है हमारे ऑफिस में सिचन की सेक्रेटरी के तौर पे था और सिचन का दूसरा प्यार। ये सुनने के बाद सारे लोग वहाँ पे देखते हैं और लांस जान कहते सॉरी हमें बात नहीं सुनी गई थी पर कुछ तो गड़बड़ है भांगी मुझे लांजन, क्योंकि बहुत कुछ गड़बड़ है। तो
अब ना स्वयं सोच रहा था, स्वयं बस कंटिन्यू सोच रहा था, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी स्वयं ने कहा रुको, जियांग 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 जियांग, ये वही कंपनी है ना जो रिसेंटली बैंकरप्सी से गई थी। तो ये सुनने के बाद सारे लोग स्वयं को देखते। तो स्वयं ने कहा हाँ ये वही कंपनी जो रिसेंटली बैंकरप्सी गई है। ये सुनने के बाद साधुजन सीधा लैपटॉप ऑन करता है और जंग से मोबाइल में सब कुछ निकालने लगता है। तो ये साधुजन ने कहा अरे हाँ, इनका तीन मतलब 3 ओमेगा चिल्ड्रन है। एक तो यानली सिजय है जो जिंजू जंग के साथ मैरिड है और वो पब्लिकली फेवर में है। पर हाँ इनके 2 बेटे मतलब अभी जिनसे हम मिलकर आए जियांग चंग और जियांग वे, वो पब्लिक फेवरेट नहीं है। जैसे तुम लोग चुपते हो ना वैसे वो चुपते हैं, नहीं किसी पार्टी वगैरह में वो मिले नहीं कुछ और। इस बैंक्रप्सी के 1 महीने के बाद ही वो शायद सीओ आज ही सीओ जंगचंग इंट्रोड्यूस होने वाला था पूरी दुनिया से। ये सुनने के बाद तो भाई अब सबको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ तो रही थी पर पूरी बात नहीं। तो मियाँ ने कहा तो इसका मतलब ये लोग तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे सुचैन मांगे, ये तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट लेने के आए थे और तुम्हारी पूरी दुनिया ही पलट के रख दी इन्होंने। लाइक सीरियसली अनबिलीवेबल, तुम लोग बुद्धू बन गए और प्यार में भी पड़ गए। तो सुचैन ने कहा क्या ये गलत है? तो मैं क्या कहा नहीं ये थोड़ा सा औसम है। सिस्टर मैंने पहली बार बोलूँगा तुमने ज़िंदगी में सही हो काम किया है दूसरी बार प्यार करके। तो ये सुनने के बाद सारे लोग बोलते लगे। तो यहाँ भी लाइक अरे डफर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ मुझे मांग जी तुम समझ नहीं पा रहे हो, हाँ तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो इन तीनों को फ्यूज हो रहे थे। तो मैं क्या नहीं कहा हाँ मुझे तुम्हारा एलियन तुम्हारा विंग तुम्हारा विशा वो एक ही है। तो नाजन मिले तो वो हमें पहचान क्यों नहीं रहा है? तो ये सुनने के बाद मैंने कहा हाँ हाँ यही कि तुम्हें अभी तुम उनकी पूरी फैमिली या उन्हें पूरे तोप से उड़ा दो वो ये बोलेंगे कि भाई हम वही है ओमेगा जो तुम्हारी लाइफ में भूचाल ला के भाग गए हैं या फिर मरने के नाटक करे। तो वांग जी और लाजन हांगुजन मिलाई तो हमारे ओमेगा मरे नहीं थे। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा तुम्हारे ओमेगा तो मरे नहीं थे वो अलग बात है, तुम तीनों को एक ही ओमेगा से प्यार हुआ है। तो ये सुनने के बाद वो तीनों देखते और एक्सपेक्ट कर रहे थे और कहते बेचारा जियांग भाई वो तो गया, हम देखते वो कब तक अपनी बात छुपाएगा। तो वो मैंने कहा डोंट अंडरस्टैंड, जियांग चंग पूरा डिफरेंट पर्सनैलिटी बन के आया था। पर तो से चढ़ने का पर ये जंग वे जंग कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा शर्त लगा दो ये तुम्हारी ही ओमेगा से मैं ढाबे के साथ कह सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद समझ गए ना अभी हमें यहाँ से जाना होगा बात करने के लिए। हम यहाँ आ तो गए थे पर बहुत सारी चीज़ें जो अनसुलझी है। अगर वो तीनों अलग होगी या फिर आपका वाला भी अलग होगा ना गगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हम ऐसे ही उन्हें जाके सामने से नहीं बोल सकते, पता है ना फैमिली इन्वॉल्व है। तो ये सुनने के बाद वो सब भी शांत हो गए क्योंकि हाँ पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बहुत बड़ा पकेड़ा खड़ा हो जाएगा। इसलिए ना वो काम ले आते वो अब ना नॉर्मल हो चुके थे। वहीं और जंग जब ये गए थे ना उन्होंने कहा गए हम गए अगर ये आएंगे नॉर्मल होके आएंगे कुछ हुआ ही नहीं बेसिक नहीं करी या फिर गुस्से में आएंगे। तो जंग कहने का तो क्या करना है वही वही हमारी एक्टिंग को जारी रखना है ठीक है, हम कोई जग नहीं करेंगे ठीक है। तो ये सुनने के बाद जंग और नी हुसैन ने अपना सर हाथ मिलाया था। वहीं ने कहा था कि ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। तो ये वापस आते हैं और अपना ये फैमिली को फुल इग्नोर मार के ना अपने अपने ओमेगा के पास मतलब बैठने के लिए मैंने भी लांस के साथ ज्वाइन करता है क्योंकि भाई सच्चे बाल नहीं है ना। तो लान मांगी पूछता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में पास आउट हुए? तो इन्हें हो गया स्टार्ट हो गया इसका। तो इन्हें सॉरी वो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ता मैं अब्रॉड में पढ़ता हूँ, मैं बस फैमिली क्राइसिस के चलते ही यहाँ पे आया था। वही ना डरते डरते आवाज़ मतलब बात कर रहा था। लान जान और हांगुन की तो फ्यूज हो गई थी कि नहीं ये उनका ओमेगा है। पर वांग जी नॉर्मल था क्योंकि वही मिशन के टाइम पे ना भी वही ऐसे ही बात कर रहा था। तो लान जान ने तो लान जान ने बोला तो पार्टी वगैरह क्लबिंग वगैरह तो बहुत हो गई। तो भी नहीं वो बहुत बुरी चीज़ है मैं वहाँ पे जाता ही नहीं। ये देखते ही वांग जी बड़ा सेटिस्फेक्शन था क्योंकि हाँ वही वैसा ही तो था। तो वो नहीं जब बोला तो ये लान भी लाइक ये पार्टी वगैरह पे नहीं जाता है। हाँ मेरा ओमेगा तो जाता था
ये शायद मेरा ओमेगा नहीं। एक पल के लिए तो इन्हें भी डाउट हुआ कि कहीं ये लोग किसी गलत ओमेगा के पीछे तो नहीं पड़ गए थे, पर वांगी का ना गट फीलिंग था ना वो पक्का था, क्योंकि ये जो फेरोमोन्स थे ना विंग के, वो विंग ने हाइड करके रखे थे, क्योंकि उसकी जो पर्सनालिटी जब चेंज होती है ना तो फेरोमोन्स ना कंटिन्यूसली चेंज होते हैं और मिसमैच हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ना उसके फेरोमोन्स कभी कभी उसी परेशान करते थे, कभी कभी खुद के फेरोमोन्स खुद ही को ही परेशान करने लगे, तो इसलिए इन्हें अपने फेरोमोन्स कंट्रोल को बैक पे लगाया था। तो नहीं इन्हें फेरोमोन्स आ रहा था, नहीं नहीं कुछ पता चल रहा था, तो तभी यहाँ पे लाइन से जंग जंग को बोलते हैं ओह मैं आपका आइडल हो, तो जंग जंग भी लाइक हाँ हाँ बिल्कुल आप मेरा आइडल हो। तो मैंने कहा वैसे आइडल से प्यार करना कैसा होता है, तो ये सुनने में जंग जंग ने कहा मुझे तो नहीं पता पर मुझे तो नहीं है। ये सुनने के बाद मैं भी लाइक हाँ भाई बच्चे झूठ बोल ले झूठ, क्योंकि जंग जंग के फेरोमोन्स ऑब्वियसली वो उन्होंने तो अपने फेरोमोन्स कंट्रोल लगाए नहीं थे, तो इसलिए जंग जंग के फेरोमोन्स ने लान से चंग ने सूंघ लिए थे और वेंगा को इशारे में पता थी कि यही वे चंग है। तो अब ना बातचीत इतनी मतलब बढ़ी जा रही थी, साउथ इंडियन भी लाइक लो ये तीनों बेसर में उतर आए हैं अब। तो भांगू जी ने कहा फाइटिंग वगैरह तो आती होगी, तभी मैडम ने कहा हाँ फाइटिंग वगैरह, कोई फाइटिंग वगैरह नहीं, अगर किसी ने इसे हद कर दिया ना ये डरोते हुए वापस आ जाता है। ये करने के बाद वो तीनों बेटे हंसते हैं और हाँ मेरे दे लाते हैं और हुए हंडी भी ये हीलिंग बेटर है मॉम आप क्या बोले जा रहे हो। छोड़ो मेरे मॉम को ये सच्चाई ना पता चले वही बचेगी, यानी के दिमाग में चल रहा था। और जिन जुसन में लाइक एक बार विंग को देखता है फिर वो तीनों ब्रदर्स को देखता है और कहता है बेस्ट ऑफ लक विंग। तो न्यूजन ने कहा थोड़ी काम की बात कर ले, तभी सॉन्गलैंड उठता है और कहता है मुझे न्यूजन से बात करनी है न्यू प्रोजेक्ट को लेके हुए कॉपरेशन के बारे में, क्या हम बात करने चले न्यूज़न। तो यूजन ने कहा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। ये कहने के बाद न्यूज़न ना एक मतलब खुद को एक थम्स अप तो देता है खुद ही खुद और वहाँ से निकल जाते हैं और वही जंग जंग मन में बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक हुसैन। वेंडिंग लाइफ हो गया बड़ा अब क्या होगा, तभी वेंडिंग नीमिंजो को पकड़ता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी कैसी है कि वो नीमिंजो को पकड़ के वहाँ से लेके चला जाता है, क्योंकि अब ना सच से पानी बाहर जा रहा था। अगर ये बात घूम फिर के नीमिंजो को किसी और से पता चलेगी ना तो नीमिंजो का दिल टूट जाएगा, इसलिए वो सीधा वहाँ से लेके नीमिंजो को थोड़ी देर के जो गार्डन एरिया है जहाँ पे लांस का कोई आता जाता नहीं था वहाँ पर पहुँचता है और ए टू लेके जेड तक सारी बातें बताता है। नीमिंजो पहले गुस्सा करते हैं और कहते हैं वही तुम जियांग जंग और न्यूज़न तीनों को यहाँ पे क्यों नहीं लेके आया। तो ने कहा अच्छा ठीक है वो कब तक भागे गए हैं ना। तो मैंने कहा अगर ये होता नहीं तुम बता देना बनी। मैंने सोचा था अच्छे खासे प्रोपोज प्लान के साथ तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा, पर मुझे ये नहीं लगा था कि मुझे ऐसे बताना पड़ेगा। आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा पर इन दोनों का क्या मैं क्या करूँ। तो ये सुनने के बाद विनिंग ने वो हैंडल कर लेंगे, अब तक उन्होंने हैंडल किया आगे भी कर लेंगे डोंट वरी। तो मैंने कहा आज गगा थोड़ी सी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी चाहिए। तो विनिंग ने कहा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत ले लेना, जब न्यूज़न झूठ बोले ना तो इसके झूठ में हाँ बोल देना, अपने दोस्तों से छुपा लेना प्लीज़। मिंजो ने कहा और क्या ही कर सकता हूँ, अगर उन तीनों ब्रदर्स का दिमाग सटक गया ना वो पता नहीं क्या करेंगे। डर लग रहा है। सिचन को तो मैं एक बार के लिए संभाल भी लूँ और मिंगा को बता के संभाल भी लूँ मैं, पर लांस ब्रदर का ये कह के उन्होंने घेरे सहारा लिया और वो वहाँ से निकल गए थे। यहाँ पे तहकीकात चली ही रही थी, मतलब वही घिरा हुआ था सवालों से। तभी वही कहता है आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरा कोई इंटरव्यू ले रहे हैं क्या, माफ़ कीजिएगा मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है। ये कहने के बाद वही जैसे ही जाने वाला था उसने कहा जानते क्या हम घर चले, मुझे थोड़ा awkward लग रहा है। तभी लैनी और लैनी आती क्या बोलती है प्यारे से बच्चे को डराना बंद करो तुम दोनों तुम तीनों, और से जाए उसे इतने सारे क्वेश्चन मत पूछना बंद करो, तुम्हारा उनको ना जेलस फील करेगा। तो फिर तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, एंजॉय एंड गाइस प्लीज़ एंजॉय द स्टोरी एंड बैकग्राउंड नॉइज़ को आज थोड़ा इग्नोर कर देना। ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।